हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से हैं। अब सोते ही रहोगे क्या? अब सोचते ही रहोगे क्या? अब पढ़ते ही रहोगे क्या? या फिर अब रोते ही रहोगे क्या? तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, एक काम है जो कि कंटिन्यू चल रहा है और उसी के बारे में आप बता रहे हैं। जैसे अब सोते ही रहोगे क्या, तो वो इंसान सो रहा है, आप उनको बोल रहे हो कि अब सोते ही रहोगे क्या, है ना। तो इस तरह के वाक्य, और इसमें हर वाक्य में यही रिपीट हो रहा है, अब रहोगे क्या, अब रहोगे क्या, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम नाउ विल यू कीप का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम? नाउ विल यू कीप। जब भी आपको कोई ऐसा वाक्य मिले, अब सोते ही रहोगे क्या, आप खाते ही रहोगे क्या, पीते ही रहोगे क्या, आप सोते रोते ही रहोगे क्या, आप हंसते ही रहोगे क्या, इस तरह के वाक्य अगर आपको सुनने को मिलते हैं या फिर आपको बोलने पड़ते हैं, तो आप इस तरह के वाक्य को नाउ विल यू कीप का यूज़ करके बनाओगे। तो आइए अब सीखते हैं इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे। सबसे पहले आप यूज़ करोगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी ऐड कर दोगे और उसके बाद ओनली लिख दोगे। ये सबसे इजी है वाक्य इंग्लिश में बनाने के लिए, और आप इसको बनाकर इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी वाक्य है ये वाले। तो सबसे पहले आप लिखोगे नाउ विल यू कीप, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही आपको आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद आप ओनली लिख दोगे। ओके, तो अब आइए सीखते हैं किस तरह से इस तरह के वाक्य को बोला जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है, अब सोते ही रहोगे क्या, अब सोते ही रहोगे क्या। अब आप इसको कैसे बनाओगे? पहले आप लिखोगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, SLEEP, स्लीप। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। और उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, ये स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, विल यू नाउ विल यू कीप स्लीपिंग, उसके बाद ओनली आ जाएगा। ओके, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। देखो कितना इजी है ये। सबसे पहले आप लिख दोगे नाउ विल यू कीप, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे। वर्ब है इसमें सोना, सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, स्लीप के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो ये स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सोचते ही रहोगे क्या, अब सोचते ही रहोगे क्या। इसको आप बनाओगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सोचना। सोचना इसमें वर्ब है और सोचने को इंग्लिश में थिंक बोलते हैं, THINK, थिंक। थिंक माने सोचना, सोचने को इंग्लिश में थिंक बोलते हैं और इसके साथ आप आईएनजी ऐड कर दोगे, थिंकिंग हो जाएगा। ओके, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। देखिए कितना इजी है ये बनाने में, है ना। तो इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड, READ, रीड। पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। रीड के साथ आ जाएगा आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा ये। ओके, नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली, क्योंकि उसमें कहा गया है पढ़ते ही के लिए इसमें ओनली यूज़ किया गया है। ओके, पढ़ते ही रहोगे, सिर्फ एक ही काम करते रहोगे, उसके लिए ओनली यूज़ किया है। ओके, नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। अब पढ़ते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब रोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या। अब इसको कैसे बनाओगे आप? पहले आप लिखोगे नाउ विल यू कीप, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? रोना। रोने को क्या बोलते हैं? क्राई। क्राई के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, इसमें क्राइंग हो जाएगा। नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी है ये वाक्य इंग्लिश में बोलने के लिए। इसमें तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये माइंड में सेट हो जाएगा। कितना इजी। देखिए, अब रोते ही रहोगे क्या,
नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। अब मैं आपसे कहूँ अब खाते ही रहोगे क्या, तो आप कैसे बनाओगे, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली, ईटिंग ओनली आ जाएगा। इसमें तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की भी, स्ट्रक्चर याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार से प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ में यूज़ कीजिए इसको। इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में बोलने का कोशिश करोगे आप, तभी आपका इंग्लिश को बोलने को लेकर जो हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है, वो दूर हो पाएगी। ओके। और ये इतनी ईजी है, जब आप छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद ही आप बड़े वाक्य इंग्लिश में आसानी से बोल पाओगे, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप छोटी छोटी नॉलेजों को, छोटे छोटे ज्ञान को आप इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप बड़ा वाक्य आराम से बना पाएंगे। ओके। तो इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है, ये काफ़ी इजी है। आप नेक्स्ट वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हंसते ही रहोगे क्या, अब हंसते ही रहोगे क्या। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा खुद से, और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या बनाया है। आपको यही सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है। नाउ विल यू कीप, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें ING ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद आप ओनली लिख दीजिएगा। हंसने को आपको पता होना चाहिए, इसमें वर्ब हंसना है, और हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफ, LAUGH, लाफ। तो आप इसको बनाइए और कमेंट करके आप मुझे बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट ही नहीं करते हो, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आई है वीडियो या नहीं आई है। ओके। और तभी आपका थोड़ा हेजिटेशन दूर होगा। इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा, कीजिए इंग्लिश में लिखने की कोशिश। इसको ट्रांसलेट करके बताओ मुझे। ओके। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।